इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। इसलिए ये ध्यान रखना, जीवन हमेशा अपनी इच्छा से नहीं चलता, जीवन को हमें चलाना होता है। अगर हमें अच्छे उपदेश मिले, सद्गुरु मिले, तो हमें उन्हीं की इच्छा से जीवन चलाने की इच्छा करनी चाहिए। अपनी इच्छा से जीवन चलाने वाले, अपनी इच्छा से मनमानी करने वाले, अपनी मन की तरह से अपने जीवन को चलाने वाले, तो हमने अपने जीवन बहुत से निकाल दिए, कुछ नहीं हासिल हुआ और कभी होगा भी नहीं। जीवन हमेशा अर्जित नहीं किया जाता है, जीवन हमेशा निर्मित किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और जब जीवन का निर्माण किया जाता है, जीवन में हम कोई चीजें बनाना चाहते हैं, जीवन में जब हम कोई चीजें निर्मित करना चाहते हैं, तो वो हमें अपने पुरुषार्थ से करनी होती हैं, अपने आप नहीं होती हैं। कुछ लोग बैठे होते हैं काल लब्धि का सहारा लिए हुए, कुछ लोग बैठे होते हैं भगवान के केवल ज्ञान का सहारा लिए हुए, कुछ लोग बैठे होते हैं दुनिया में क्रमबद्ध पर्याय का सहारा लिए हुए, कुछ लोग बैठे होते हैं भगवान के ज्ञान में जैसा देखा है वैसा ही होगा, अपने करने से कुछ नहीं होगा, ऐसी भावना लेकर के बैठे हैं। जब हमारा समय आएगा हमारी मुक्ति हो जाएगी, जब हमारा समय आएगा हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं होगा उनके जीवन में, कुछ नहीं होगा। आज भी प्रमादी बने हैं, आज भी प्रमाद कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, और इस प्रमाद और आलस्य से उसी पर्याय को प्राप्त होंगे जहां पर प्रमाद और आलस्य ही होता रहता है। ऐसी पशुओं की पर्याय जहां पे पड़े हैं तो पड़े रहने का ही मन करता है। वो भैंस देखना कभी आप, जिन पोखरों में, जिन काली मिट्टियों में और जिन गोंत में, जिन नालियों में पड़े रहते हैं, बस वहां पड़े रहने का मन करता है, उन्हें उठने का मन नहीं करता वहां से। ऐसी पर्याय क्यों मिलती हैं? ऐसे सूकर, ऐसे कुकर जो उन गंदगियों में पड़े हैं तो पड़े ही रहते हैं, बोले जो है सो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं नहीं जाना मुझे, कोई स्वर्ग की बातें नहीं सुननी, कोई मोक्ष की बातें नहीं सुननी, जब मेरी काल लब्धि आएगी मेरा सब हो जाएगा। प्रमाद करने वालों को आगे ऐसे ही प्रमाद की पर्याय मिलती हैं। अज्ञानता से जीने वालों को आगे भी अज्ञानता का ही फल मिलेगा। पुरुषार्थ करने वालों को ही हमेशा कुछ अर्जित हुआ है, और अर्जित करने का मतलब ही होता है, निर्मित करने का मतलब ही होता है पुरुषार्थ करना। किसी भी केवल ज्ञानी ने यह नहीं सिखाया कि मेरे केवल ज्ञान में जो दिख रहा है तो तू अब ऐसे ही पड़ा पड़ा वहीं पे बिस्तर पे पड़े रहना, कुछ मत करना, मेरे ज्ञान में जो दिख रहा है वही होगा, और जब तेरे साथ होना होगा तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप तेरे को वैसे ही निमित्त मिल जाएंगे। ऐसे ज्ञान देने वाले, ऐसे एकांत की भावनाएं करने वाले अनेक लोग इस जैन दर्शन में भी पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। जैन दर्शन में भी अनेक तरह के स्वाध्याय के माध्यम से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। केवल ज्ञान में जो दिखता है वो ही होगा, तुम्हारे करने से क्या होगा? ऐसा कौन से केवल ज्ञानी ने कहा कि मेरे ज्ञान में जो दिख रहा है वही होगा, तुम कुछ मत करना? कौन से तीर्थंकर ने ये उपदेश दिया? कौन से गढ़धर ने उपदेश दिया? कौन से आचार्य ने अपने जिनवाणी में ये लिखा कि भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जो देख लिया वही होगा, तुम कुछ मत करो, कुछ मत करो? कहते भी क्यों हो फिर कुछ करने के लिए? कोई स्वाध्याय भी मत करो, स्वाध्याय भी करने से क्या हो जाएगा? फिर क्यों शिविर लगाते हो? कोई शिविर लगाने से भी क्या हो जाएगा? फिर क्यों भजन गाते हो भगवान की भक्ति के? उससे भी क्या हो जाएगा? कुछ मत करो, जो होना होगा सो हो जाएगा। ऐसी अज्ञानता में बहने वाले भी आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और ये बीज भी ऐसी भूमियों से ही निकले जहां हम आज बैठे हैं। बुरा नहीं मानना। ये ऐसी भूमियों से, ऐसे विद्वानों के ऐसे बीज पड़े हुए हैं जो बीज आज फल रहे हैं। इसी आगरा जयपुर रोड पे ही सब कुछ फला है। बुरा नहीं मानना, बहुत दिन हो गए। अब बुरा मान भी जाओगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अब तो सब सही चल रहा है।
ये बीज यहीं पे डाले गए हैं और ये कहीं ना कहीं बीज फलते रहते हैं, पुष्पते रहते हैं, कहीं ना कहीं इनका भी सिंचन होता रहता है। वो लोग सामने नहीं आते हैं, अपनी इन्हीं भावनाओं के कारण से बस पड़े हैं। काल लब्धि आएगी, सब कुछ हो जाएगा, काल लब्धि आएगी, भगवान के केवल ज्ञान में जो देखा है वही होगा। अपने करने से क्या होता है, जो जो भगवान के ज्ञान में देखा है बस वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? ऐसी विचारधाराएं जब अज्ञानता के साथ में चलती हैं तो सोचने में आता है कि ऐसे लोगों ने जो अध्यात्म पढ़ लिखा है, जो बड़े बड़े समयसार जैसे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, इनका कभी ऐसा ज्ञान आए कि ये समयसार जी छोड़ करके ये पारस कथा पढ़ने लग जाएं तो पारसनाथ भगवान के माध्यम से इनका कुछ कल्याण हो जाए। पारस भगवान की कथा पढ़ी नहीं, महावीर की कथा पढ़ी नहीं, भगवान के द्वारा कहा हुआ उपदेश कुछ भी धारण नहीं किया, सीधा सीधा एकांत अवधारणा बना ली, क्रमबद्ध पर्याय। जो शब्द ही नहीं है कहीं जिनागम के अंदर, उन शब्दों को हमने इन्वेंट कर लिया, नए शब्द बना लिए, नई धारणाएं बना ली, और इस तरह की धारणाओं से लोगों को बहकाया जाता है। एक एक पर्याय सब क्रम से बंधी हुई है। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जैसे दूसरे लोग कहते हैं ना, जैसे उसी तरीके से यहां पर लोग भी उसी एकांत को पुष्ट कर रहे हैं। वही होगा जो भगवान के केवल ज्ञान में दिखेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है। तरह तरह के मिथ्यात्व हम पाल रहे हैं सम्यक्त्व के निमित्तों के सामने। ये आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात का होता है कि जिस जिनवाणी के माध्यम से लोग अपने कर्मों का नाश करते, जिस जिनवाणी के माध्यम से लोग अपनी भक्ति के माध्यम से लोग ऐसी विशुद्धियां बढ़ाते, आज वे लोग संकलेशों में पड़े पड़े आलस्य को बढ़ा रहे हैं। आश्चर्य इसलिए होता है कि जिन पारसनाथ भगवान की आत्माएं भगवान बनने से पहले ऐसे पुरुषार्थ किए हैं, हम उनके बारे में भी नहीं सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या पुरुषार्थ किए हैं। क्या 22 परिचय अपने आप सहन कर लिए जाते हैं? जो होना होगा हो जाएगा। हमें क्यों तप अंगीकार करना पड़ता है? हमें क्यों भावनाएं करनी पड़ती हैं? भावनाएं भी अपने आप हो जाएंगी। हाँ, जब जैसी काल लब्धि आएगी वैसा ही मन हो जाएगा, वैसे ही भाव हो जाएंगे, वैसे ही अपने आप विचार आ जाएंगे, वैसे ही तीर्थंकर का बंद हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसे नशे में बोलते हैं जैसे सारी की सारी इन्हीं ने पी रखी है। सुना है मैंने भी कभी कभी। हाँ, ऐसे ही लगता है नशे में। हाँ, बुरा तो नहीं माना। कोई लोग होंगे उनके भी हितैषी होंगे, परंपराओं का पालन करने वाले हो गए। समझ आ रहा है? इसलिए बोल रहा हूं, जीव तीर्थंकर की भावनाएं कर रहा है, अपने आप नहीं हो रही हैं। भावनाएं करने से होती हैं, भावनाएं भाने से होती हैं। भावनाओं करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। अगर ये सब अपने आप हो जाता तो क्यों कहा जाता 16 कारण ही क्यों कहा जाता? होंगी जब जौन सी भावना हो जाएगी भाई। 16 ही क्यों करना है? नियम ही क्यों बना दिया कि 16 ही करना है? 17 क्यों नहीं है? 15 क्यों नहीं है? कुछ है, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में वही व्यक्ति चलता है जो अपने आप में थोड़ा सा सिविलाइज्ड होता है। सिविलाइज्ड समझते हो? जो व्यक्ति अनसिविलाइज्ड होगा वो कभी डिसिप्लिन में नहीं चलेगा, वो हमेशा और 2 कदम आगे चलेगा। अगर आप जैन दर्शन में जन्म लिए हो, थोड़ी सी सभ्यता है, तो अनुशासन में चलना सीखो। वही बोलो जो जिनवाणी में लिखा है, वही कहो जो गुरु कहते हैं, वही पढ़ो जो वास्तव में जिनवाणी में पढ़ाया जा रहा है। अगर आप उससे अलग पढ़ रहे हो, अलग कुछ कर रहे हो, तो हम समझेंगे कि आप एक सिविलाइज्ड नहीं हो। आपके अंदर इतनी भी सभ्यता नहीं है कि सभा में कैसे बैठा जाता है, सभा के योग्य हमारे अंदर क्या ज्ञान होना चाहिए, और आपके अंदर सभा में बैठने की योग्यता भी नहीं है, तो आपके अंदर धर्म को ग्रहण करने की योग्यता कहां से आ जाएगी? सभा में बैठने के योग्य व्यक्ति वही होगा जो अपने मन में विचार करे कि हां, वास्तव में अगर हम विचार करेंगे, भावनाएं करेंगे, तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। और जो व्यक्ति ये बैठ करके सोचा होगा, ये सोच करके बैठा होगा कि जो होगा अपने आप हो जाएगा, भगवान के केवल ज्ञान में जो दिख रहा होगा वैसे ही होगा, तो फिर यहां पे ही क्यों बैठा भाई? जा कहीं भी बैठ जा। घर में बैठना है तो घर में बैठ जा, किसी ठेके पे बैठना है तो ठेके पे बैठ जा, बात बराबर है। जब भगवान ने जो देखा है वो सब हो ही रहा होगा।
नहीं समझे? क्यों पुरुषार्थ करना कि भाई ठेके पे नहीं जाना, होटल में नहीं जाना, गलत जगहों पर नहीं जाना, अच्छी जगहों पर ही बैठना, अच्छी जगहों पर ही जाना, ये भी तो एक पुरुषार्थ हुआ। ये भी क्यों करना? कहीं भी बैठ जा, जो मन आए वो पी ले, जो मन आए वो खा ले, पानी मिले तो पानी पी ले, वाइन मिले तो वाइन पी ले, जो मन आए सो पी ले। क्या करना है? जो भगवान ने देखा वैसा हो रहा। ऐसे लोग क्या धर्म सिखा रहे हैं? जैन धर्म के समयसार जैसे ग्रंथों का आलम्बन लेकर के अपनी पट्टी पढ़ाते हैं, तब मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग धर्म के वर्धन करने वाले हैं कि ये धर्म का हिंसा कर रहे हैं, कि धर्म का नाश करने वाले हैं। सुन रहे हैं? ये सुनाना उन लोगों को जो क्रमबद्ध पर्यायों की चर्चा करके लोगों के दिमाग खराब करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाने से आएगी, करने से आएगी। अपने आप अगर आती तो हर कोई कर लेता, लेकिन गिनती के लोग होते हैं, जो गिनती के लोग होते हैं वही भावना कर पाते हैं। उन्हीं के लिए वो भावना काम करती है। आप में से इतने लोग बैठे होंगे, अगर उन लोगों में से किसी के अंदर भी ऐसा दर्शन विशुद्धि होगी तो ये भावनाएं कुछ काम करेंगी, तो उनके लिए कुछ ऐसे शुभ कर्मों का बंध होगा। अन्यथा सब सोच सकते हैं, करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है, और जो करता है वही पाता है। ये भावनाएं यहां पर की जा रही हैं। 13 भावनाएं आपको कल तक बचा चुका, आज 3 भावनाएं और हैं। आप सोच रहे होंगे कि महाराज आज 3 भी बताओगे, आपके नहीं बताओगे। बताऊंगा, सब बताऊंगा, वो सब बता के जाऊंगा जो बताने योग्य है। कुछ भी आपको छूटेगा नहीं। पारसनाथ भगवान की कथा में न कोई भी ज्ञान छूटेगा, न कोई ध्यान छूटेगा, न कोई अनुयोग छूटेगा, न कोई सब्जेक्ट छूटेगा जो यहां सामने ना आए। अगर इस कथा को सुनने के बाद आपके भ्रम दूर नहीं हुए तो आपको कभी तीर्थंकरों के समोसरण में भी भ्रम दूर होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला। आपके दिमाग में हर वह चीज आनी चाहिए जो यहां बताई जा रही है, आपको विचार में लानी चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है। ये सब जब आपके दिमाग में आएगा तो आपका मन खुद समाधान पाएगा, और जब मन में समाधान आएगा तो अपने आप आपके मन में ही विचार आएगा कि मुझे पारस कथा सुनना है। मंगल भवन अमंगल हारी पारस कथा, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। आगे की भावना है षट आवश्यक अपरिहाणी भावना। षट आवश्यक क्रिया विधान तिनकी सावधान बरथे थिर चित्त, सो 14वीं परम पवित्र, करि जप पूजा तप व्रत भाव, प्रकट करे जिन धर्म प्रभाव, सोई मार्ग पर भावना, यह पंच भावना। 4 प्रकार संग सो प्रीत, राखे गाय बच्छ की रीत, यही सोल में सब सुखदाय, प्रवचन वात्सल्य अभिधाय। क्या कहते हैं? 16 कारण भावनाओं में 14वें नंबर की भावना है आवश्यक अपरिहारिणी। आवश्यकों का मतलब होता है हर व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में प्रत्येक दिन के लिए कुछ ना कुछ आवश्यकों का एक बंधन स्वीकार कर लेता है। मुनि महाराज के लिए 6 आवश्यक क्रियाएं नियम से प्रतिदिन करने योग्य होती हैं। इसी तरह से श्रावक के लिए भी 6 आवश्यक क्रियाएं कही गई हैं। वो भी अपने आप को इन 6 आवश्यकों में बांध के रखे। मुनि महाराज के 6 आवश्यक अलग हैं। समता, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग, ये उनके 6 आवश्यक अलग हैं। और श्रावक के 6 आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब श्रावक के 6 आवश्यक अलग हैं। अपने आप को इन 6 इसेंशियल ड्यूटीज में बांध करके रखना। क्या बोलते हैं?
एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा अपने घर का मैनेजमेंट करने के लिए आपको 6 एसेंशियल ड्यूटीज को ध्यान रखना होगा। कहीं पर भी ड्यूटी करो कोई बात नहीं, लेकिन ये ड्यूटी नहीं छूटनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी में जितना ज्यादा टाइम के साथ अपने आप को बॉन्ड करके रखता है, वह व्यक्ति उतना ही डिसिप्लिन में कहलाता है और उस व्यक्ति के माध्यम से सब कुछ अच्छा होता है। आप सोचते हो कि हमें ऐसा करने के लिए टाइम नहीं मिलता, आपकी ये गलतियां हैं। अगर आप टाइम को निकालोगे, आप अगर इस तरह की ड्यूटी को करने के लिए अगर आप टाइम अपने सेट कर लोगे, तो आप देखोगे आपके जीवन में ये ड्यूटियां भी हो रही हैं और जो आप ड्यूटी दूसरी जगह दे रहे थे वो ड्यूटियां भी हो रही हैं। समझ आ रहा है? ड्यूटी करने की भावना होनी चाहिए। आप देखोगे यहां पर दिल्ली से आए हुए कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, एक पेयर बैठा है यहां पर जो IAS की परीक्षा देख चुके हैं, कलेक्टर बन चुके हैं, और यहां पर जो है जब भी आते हैं या कहीं पर भी जब भी दिल्ली के अंदर में रहा, अपनी एक्सरसाइज ड्यूटी करने के बाद में जब भी टाइम मिलेगा तो वे दर्शन करने जरूर आएंगे, चाहे हम 400 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी हों। बाद में खड़ा करवा लेना। अपनी ड्यूटी को करते हुए भी रोजाना पहले प्रवचन सुनना और फिर बाद में ड्यूटी पर जाना, ये चर्या बना रखी थी जब तक मैं दिल्ली में था। ये इस तरीके से ड्यूटी बना ली जाती है कि अगर हम अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कर लें तो समझ लेना कि आपने अपने लिए ये 6 आवश्यक भावनाएं कर ली। कभी कभी कुछ ड्यूटी ऐसी होती है कि एक में ही सब शामिल हो जाता है। आप अगर प्रवचन सुनने आ रहे हैं, आप अगर पारस भगवान की कथा सुन रहे हैं, आपके लिए देव दर्शन भी हो रहा है, गुरु भक्ति भी हो रही है, स्वाध्याय भी हो रहा है, जो आप यहां बैठ करके अपना त्याग कर रहे हो टाइम का, वो त्याग भी हो रहा है, दान भी हो रहा है, और आप यहां बैठ करके 1 घंटे हिल नहीं रहे हो, डुल नहीं रहे हो, ये बड़ा तप भी कर रहे हो। ये सब 6 आवश्यक आपके पल रहे हैं। लेकिन कब? जब यहां आओगे तब। घर में बैठे बैठे भोजन बनाते हुए, आगम वाणी पे सुनते हुए कथा सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, वहां 6 आवश्यक नहीं पलेंगे। यहां आना पड़ेगा आपको। 6 आवश्यकों का पालन यहां हो जाएगा। एक ड्यूटी में 6 ड्यूटी इन्वॉल्व है, और अगर आपने एक ड्यूटी कर ली तो आपके अंदर ऐसा एक संस्कार पड़ जाएगा कि आपको बाद में भी लगेगा, महाराज जब आप चले जाओगे तब मैं क्या करूं, तब मैं फिर आपको दूसरी ड्यूटियां बता करके जाऊंगा, फिर आप वो ड्यूटी भी अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन वो संस्कार पहले यहां डाल लेना चाहिए। पहले आपके अंदर एक भावना आ जानी चाहिए कि नहीं, जो हम हमेशा करते थे, अगर हमारे लिए उस ड्यूटी में कुछ चेंज करके 1 घंटे को अगर हमें मैनेज करना भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपका कोई ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता है, अभी सिर्फ 1 घंटे की बात है। अगर ये संस्कार बना रहेगा तो फिर आपके लिए 10 दिन जो आने वाले, उनमें आपको 14 घंटे 16 घंटे की भी ड्यूटी करने का एक साहस आ जाएगा। वो भी आपके द्वारा संभव होगा 10 लक्षण के दिनों में। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप कम से कम 1 घंटे की ड्यूटी से रोजाना ये 6 आवश्यक पूरा करने की कोशिश करें। 1 आवश्यक से 6 आवश्यकों का पालन हो जाना, और इस तरह से जो सावधानी बरतते हुए अपने सारे 6 आवश्यक को पालन करते हैं और फिर अपने लिए इस तरह से टाइम मैनेज करते हैं, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। सबके लिए टाइम निकालना एक लीडर का काम होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं है केवल दूसरों के लिए ही टाइम निकालना, अपने लिए भी टाइम निकालना। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी होगा, वो भी अपने लिए टाइम निकालता है। आप देख लो, चाहे पीएम हो, सीएम हो, अपने फिजिकल फिटनेस के लिए रोजाना सुबह वॉकिंग करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए उनके पास में पर्याप्त टाइम है। ऐसा नहीं है कि केवल दुनिया के ही कामों में उलझे हुए हैं। समझ आ रहा? ये तो हम लोग अज्ञानता से बस पड़े रहते हैं।
बाकी देखोगे तो दुनिया में बड़े बड़े जो लोग हैं वो सब अपना सुबह का टाइम अपने लिए निकालते हैं, और एक टाइम ये कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना, और उसके साथ साथ कौन सी और ड्यूटियां, जप तप पूजा, इन सब व्रत आदि भावों को करके भी धर्म की प्रभावना करने का भाव करना, इससे भी धर्म की प्रभावना की जाती है। आप देखते हो कि लोग आश्चर्य करते हैं कि जैन लोग जब व्रत करते हैं तो वो कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है। दूसरे लोग अपने आप आश्चर्य करते हैं जिनके यहां पर भी व्रत होते हैं, व्रत हर समाज में होते हैं, लेकिन आप देखोगे कि जिस दिन उनके यहां पर व्रत होते हैं उस दिन ज्यादा दुकानों पे बिक्रियां होती हैं, वो अलग तरह के पैकेट बनते हैं उनके लिए। और जब जैनों के यहां व्रत होते हैं तो सब्जी वाले परेशान हो जाते हैं, भाई यहां कोई सब्जी खरीदने नहीं आ रहा। दुकानदार परेशान हो जाते हैं, यहां कोई कुछ खरीदने नहीं आ रहा, भाई क्या हो रहा है? बोले 10 लक्षण चल रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ खाते ही नहीं, पीते ही नहीं। समझ आ रहा है? ये प्रभावना होती है। लोगों को पता होता है कि इन 10 दिनों में अब ना दूध बिकेगा, ना सब्जी बिकेगी, ना फल बिकेंगे। इन 10 दिनों में अब हमारा बाजार ढीला रहेगा, और 10 दिन बाद वो इंतजार करते हैं कि हाँ अब ये बाजार चलने का फिर टाइम आ गया। समझ आ रहा है? सब कोई जानता है 10 लक्षण पर्व की प्रभावना जो आप लोगों के ही माध्यम से होती है, और इस तरह की प्रभावना जिसके माध्यम से आप व्रत करते हैं, तप करते हैं, दूसरे लोगों तक भी अपने आप वह उपदेश पहुंच जाता है कि हां जैन व्रत ये कहलाता है। ये सब मार्ग प्रभावना सब कोई कर सकता है, और सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी किया जाता है। इसलिए ये 16 कारण भावनाएं कोई भी कर सकता है। आप अपने घर में रह करके भी मार्ग प्रभावना कर सकते हैं। जब आप कोई भी अच्छा व्रत अंगीकार करते हैं, कोई भी नियम लेते हैं, कुछ अच्छे संकल्पों के साथ चलते हैं, तो आपके घर के लोग भी कहते हैं बेटा सुधरने लगा है महाराज। जब से आपकी सुबह की क्लासें चलने लगी हैं, बेटियां भी सुधरने लगी हैं, बेटे भी सुधरने लगे हैं, घरों में लोग डिसिप्लिन में रहने लगे हैं, समय से सोने लगे हैं, और समय से, ये धर्म प्रभावना नहीं है? और किसका नाम धर्म प्रभावना? आपके छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे व्रतों से, जब मम्मी पूछती है बेटा मैगी बना दो, नहीं नहीं आज तो महाराज ने नियम दिया है मैगी नहीं खाने का, अभी चातुर्मास चल रहा है, अभी 4 महीने कोई मैगी वैगी नहीं खाऊंगी। सुन रहे हो? जैसे ही आपने ऐसा बोला, जो मम्मी भी खा खा करके और बना बना करके अपने आप को बहुत अच्छी समझती थी, उसको भी एक धक्का लगेगा, अरे मेरी छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा ये मुझसे मना कर रहा है तो मुझे सोचना चाहिए। समझ आ रहा है? तो उनको भी सोचने में तभी आता है जब आपके द्वारा कुछ ऐसा छोटा छोटा सा व्रत नियम लिया जाता है, और बड़े लोग हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। समझ आ रहा? जिस घर में ये शरीर पला पुसा, उस घर में भी ऐसा ही होता था। एक बार एक मुनि महाराज के शिविर में गया, और शिविर में जाने के बाद में वहां पर जो शिक्षण शिविर ही था वैसे तो, लेकिन वहां पर रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया, और साथ साथ में आलू खाने का भी त्याग कर दिया। समझ आ रहा है? अब आलू खाने का त्याग कर दिया माने आलू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या समझ रहे हो? हाँ, जैसे बोलते हो ना कि बस सांसें नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसे ही आलू नहीं है तो कुछ नहीं है। अब जब घर में आया और घर में लोगों को पता पड़ा कि आलू का त्याग करके आया है, तो लोगों के दिमाग हिल गए। मतलब आलू जैसी चीज, उसके बिना तो कुछ बनता ही नहीं है। पराठा बनेगा तो उसी का बनेगा, समोसा बनेगा तो उसी का बनेगा, कचौड़ी बनेगी तो उसी की बनेगी, सब्जियां बनेगी तो उसी की बनेगी, उसके बिना तो कुछ चलता ही नहीं। अब जब लोगों को ये लगा घर में कि जब यही आलू नहीं खा रहा है, यही आलू नहीं खाएगा, तो ऐसा लगा उन लोगों के कि मुझे भी आलू खाने से क्या होगा। बनाता तो इसी के लिए था, बनता तो इसी के लिए था, जैसे कि सब कुछ मेरे ही लिए होता था। और लोगों के मन में भाव आया कि अगर ये नहीं खा रहा है तो मुझे भी नहीं खाना चाहिए, और फिर घर के लोगों ने अपने आप आलू का त्याग कर दिया, अपने आप छोड़ दिया सबने। एक हिम्मत वाला होना चाहिए, एक। समझ आ रहा है? सब बदल जाते हैं। अगर आपको अपने मम्मी की मैगी छुड़ाना है तो मैं कहता हूं आप मैगी खाना छोड़ दो। मम्मी को अपने आप शर्म आएगी, मम्मी अपने आप मैगी खाना छोड़ देगी।
पापा आपको होटल में ले जाता है, आपके लिए किसी भी तरीके की कोई भी ये पिज्जा बर्गर खाने पड़ते हैं, मैं बच्चों से कहता हूं बच्चे खाना छोड़ दें, पापा को शर्म आएगी। अरे मैं होटल में बच्चे को लेकर के आया उसकी बर्थडे मनाने के लिए और बच्चा कह रहा नहीं पापा मैं पिज्जा बर्गर नहीं खाऊंगा, आपको जो खाना है खा लो। पापा को समझ में आ जाएगा अपने आप, समझ आ रहा है? इसलिए मैं कहता हूं बच्चों का सुधार होगा तो बड़ों का सुधार अपने आप हो जाएगा। ये बड़े कभी नहीं सुधरने वाले, ये तो इतने बिगड़े हुए लोग होते हैं कि अगर बच्चा उनके सामने खड़ा हो और मैं सामने बैठा हुआ हूं और बच्चा अगर कहे कि महाराज मुझे कुछ नियम लेना है, मुझे पिज्जा बर्गर छोड़ना है, तो मम्मी हिल जाती है, नहीं नहीं बेटा क्या कर रहा है। मम्मी मना करने लग जाती, पापा मना करने लग जाते हैं, लेकिन बच्चा हिम्मत करता है। तो फिर मैं कहता हूं बच्चे से बेटा तू अकेले में आना, अलग से आना, ये तेरे भी कुछ नहीं करने देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बड़े लोग ये सब बिगड़े हुए लोग होते हैं। जो बच्चे होते हैं ये कोरी स्लेट होते हैं, इन्हें जैसा संभाला जाए वैसा संभाल सकते हैं, इन्हें जैसा बनाया जाए वैसा बना सकते हैं। और इसीलिए बच्चों के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना होती है वो बड़ों से नहीं हो पाती। और तो केवल बाहर से देखने के लिए होती है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी ये आपका एक इमोशन होती है इस बात को बताने के लिए कि वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम। इस बात को बताने के लिए आपके लिए एक यूनिफॉर्म दी जाती है। और इसीलिए आप देखना कि जो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी मिलिट्री के लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग होते हैं, वो हमेशा एक यूनिफॉर्म में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उससे एकता झलकती है, और जब एकता झलकती है तो अपने आप उस चीज की प्रभावना हो जाती है। आज अगर यहां पर पारसनाथ की कथा में धर्म की प्रभावना आगरा में हो रही है और दुनिया में ये बात जा रही है, तो इसका श्रेय किसको जा रहा है? आगरा की ही समाज को जा रहा है और किसी को नहीं जा रहा है। मैं सोच के आया था कि मुझे जहां ले जाया जा रहा है वो एक पर्वत है, हरि पर्वत का नाम सुना रहे थे हम। कहने लगे कि हरि पर्वत पर महाराज आपका चातुर्मास होगा। तो मैंने कही भाई पर्वत की तलहटी में भी कोई रहता है कि नहीं रहता है? बोले पर्वत के आसपास 2 किलोमीटर तक कोई नहीं रहता है। ठीक है भाई, अगर ऐसे ही चातुर्मास होना हो तो ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन यहां आकर के पता पड़ा कि सारी समाज इस पर्वत की ओर आती है। और ऐसा ही जैसे मैं पुराणों में पढ़ा करता था कि किसी पर्वत पर कोई मुनि महाराज का चातुर्मास चल रहा है और पूरी प्रजा वहां पर चातुर्मास में लाभ लेने के लिए आती है, ऐसे ही इस हरि पर्वत पर पूरा आगरा लाभ लेने के लिए आ रहा है। लेकिन सामने आकर के लाभ लेते रहना, आगम बाड़ी में ही मत बैठे रहना। अब ये आपके सामने चैलेंज हो रहा है कि अब कहां के लोग किस भाव से स्वयं आ रहे हैं। समझ आ रहा है? अब ये मेरे दिमाग में फिट होएगा, जो अभी तक था वो मेरे दिमाग में कुछ फिट नहीं था, क्योंकि एक व्यवस्था थी। अब ये चीजें मेरे दिमाग में फिट होंगी। कौन से लोग कब आ रहे हैं, किस तरह से अपनी यूनिफॉर्मिटी के साथ में आ रहे हैं, यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, और इस तरह की भावनाओं के साथ में अगर आपका यह कार्य निरंतर बढ़ता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, तो आप सोचें कि ये भी आप अच्छे शुभ भावों के साथ में तीर्थंकर प्रकृति जैसी भावनाओं का बंद करने के लिए भी ये एक कारण है, ये माहौल है। इसलिए आपको तीर्थंकर प्रकृति की भावनाओं में 3 दिन लगा दिए आपको। समझ आ रहा है? एक अच्छा नेता बनाने के लिए, अच्छा लीडर बनो। अपने घर में से पहले लीडर बनो। पहले समाज का लीडर बनने की कोशिश मत करना। पहले कहां से शुरू करना? घर से। समझ आ रहा है? पहले घर में अच्छे कहलाओ। घर में जब तुम्हें सब लोग अच्छा कहने लग जाएंगे, घर में जब तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लग जाएंगे, तब आपका चयन किया जाएगा, तो समाज में भी फिर आप एक अच्छे नेता के रूप में उभर करके आओगे। और जब समाज में भी अच्छा करने लग जाओगे, तो फिर देश के लिए भी कभी एक अच्छे नेता के रूप में उभर के आ सकते हो। आप इन्हीं 16 क्वालिटियों को अपनाओ, आपके लिए नेतागिरी की कभी कमी नहीं होगी। बस नेतागिरी नहीं होना चाहिए, नेता होना चाहिए। समझ आ रहा है? नेतागिरी और नेता मंत्र जानते हो कि नहीं? तीर्थंकर धर्म मार्ग के नेता हैं, लेकिन नेतागिरी नहीं करते हैं। वास्तव में नेता तो वही कहलाता है जो नेतागिरी ना करे और नेता कहलाए। समझ आ रहा है? नेतागिरी का मतलब
फिर उसे कुछ करना पड़ता है दिखाने के लिए, मैं नेता हूं ना, मैं यहाँ का ये हूं ना, वो हूं ना, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये नेतागिरी हो गई। अच्छे नेता के लिए हर कोई कहता है कि भाई आप हमारे नेता हैं, हमने आपसे ये बात पूछ करके नहीं कह पाई, नहीं कर पाई, लेकिन उस समय पर मुझे समय नहीं मिला, आप बुरा नहीं मानना, ये मैंने आपको बता करके ही किया है। तो ये अपने आप जब व्यक्ति कहने आए, ये अच्छे नेता के लक्षण होते हैं। और नेता इस बात पर बुरा मान जाए, आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं, अपने मन से सब कर लिया, अब सामने वाला बताना ही नहीं चाहता, इसका मतलब है कि हमारी नेतागिरी को सामने वाला पसंद नहीं कर रहा है। ये रियलाइज करते रहना चाहिए, समझ आ रहा है? इसलिए बता रहा हूं, नेतागिरी नहीं करो। क्या करो? नेता बनने के लिए ये क्वालिटी अपनाओ। और इस तरह से 16 क्वालिटी आनंद मुनि महाराज के अंदर आ जाती हैं। 16 कारण भावना परम पुण्य को खेत, भिन्न भिन्न और 16 तीर्थंकर पद हेत। बंद प्रकृति जिनमत विषय, कहीं 120 सो 17 मिथ्यात्व में। निषदीस तीर्थंकर आहार दुख 3 प्रकृति ये जान, इनको बंद मिथ्यात्व में कहो नहीं भगवान। ताते तीर्थंकर प्रकृति तीनों समकित माही, 16 कारण सो बंद सबको निश्चय नारी। क्या कहा जा रहा है? जो व्यक्ति के अंदर मिथ्यात्व होगा उसको कभी भी 16 प्रकृति, इन तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। एक तीर्थंकर प्रकृति और एक आहारक द्विक, माने आहारक शरीर अंगोपांग, ये कर्म प्रकृतियों में, कर्म सिद्धांत में ये बताया जाता है कि इन कर्म प्रकृतियों का बंध कभी भी मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं होता है। और सम्यक दृष्टि जीव में भी इन सभी प्रकृतियों का बंध सभी को हो, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। कर्म प्रकृतियों में 120 प्रकृतियां बांधने के योग्य होती हैं, और उन 120 प्रकृतियों में से ये मिथ्यात्व के साथ बंधने वाली जो प्रकृतियां होती हैं, वो 17 प्रकृतियां होती हैं, वो कभी भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं बांधता। और इस तरह की तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला 3 प्रकार के सम्यक दृष्टियों में से कोई भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। सम्यक दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं? एक कहलाते हैं औपशमिक सम्यक दृष्टि, एक कहलाते हैं छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, और एक कहलाते हैं छायिक सम्यक दृष्टि, है ना। इसको समझाने के लिए एक अलग क्लास लगानी पड़ेगी, है ना, वो अलग क्लास का मैटर है। आप पहले इनके नाम याद कर लें, कितने प्रकार के सम्यक दर्शन और कितने प्रकार के सम्यक दृष्टि, है ना। 3 ही प्रकार के सम्यक दर्शन, 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि। पहला औपशमिक सम्यक दर्शन, दूसरा छायोपशमिक सम्यक दर्शन, और तीसरा छायिक सम्यक दर्शन। और इन 3 सम्यक दर्शनों में से जो सम्यक दर्शन जिसके पास होगा वह उस सम्यक दृष्टि के नाम से पुकारा जाएगा। ये औपशमिक सम्यक दृष्टि है, ये छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, ये छायिक सम्यक दृष्टि है। और इस तरह के तीनों सम्यक दर्शन में यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और इस तरह के इन कर्म बंधों के साथ में जब यह जीव आगे बढ़ता है, तो आचार्य कहते हैं कि इनका जो सैद्धांतिक वर्णन है वो तो हम कहीं और भी सुन सकते हैं। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। 16 कारण ये भवतार, सुमरत पावन हो यहियो। भावे श्री आनंद महामुनि तीर्थंकर पद बंद कियो। काय कषाय करी कृष अति, सत संयम गुण पोड़ कियो। तप बल नाना रिद्धि उपन्नी, राग विरोध निवार दियो। जिस वन योग धरे योगीश्वर, तिस वन की सब विपत टले। पानी भरई सरोवर सूखे, सब ऋतु के फल फले। सिंहादिक जे जात विरोधी, ते सब बैरी बैर तजे। हंस भुजंगम मोर मजारी, आपस में मिल प्रीति भजे। सो है साधु चढ़े समतारत, परमारथ पथ गमन करें। शिवपुर पहुँचन की ओर वांछा, और न कुतचित चाय धरे। देह विरक्त ममत बिना, मुनि सब सो मैत्री भाव बहें।
आत्मलीन अधीन अनाकुल गुण वर्णत नहीं पार लहें, गुण वर्णत नहीं पार लहें। ये आनंद मुनि महाराज अपने ही आनंद में डूबे हुए हैं 16 कारण भावनाओं से, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया और उनकी उस तपस्या के माध्यम से आपस में वैर विरोध रखने वाले भी जीव जब उनके निकट आते हैं तो वैर विरोध भूल जाते हैं। साथ में रहने वाले अनेक प्रकार के जंगलों में रहने वाले जीव होते हैं, चाहे वो सिंह हो, गाय हो, सांप नेवला हो, चाहे वो बिल्ली हो, चूहा हो, ये जीव भी उनके पास आकर के खेलने लग जाते हैं। इनका भी आपस में वैर विरोध का भाव चला जाता है और ऐसी उनकी अपनी तपय साधना के माध्यम से यह अहिंसा धर्म का भाव, प्रेम का भाव उनके माध्यम से जो निरंतर चल रहा है, इसी के माध्यम से उनके अंतरंग में, आत्मा में धर्म का भाव निरंतर बह रहा है और इसी धर्म के भाव के प्रभाव से आगे क्या होगा। बहुत दिनों से आपने बीच में अभी विलेन को देखा नहीं है, उसकी कहानी सुनी नहीं है, वो आने ही वाला है। कल की कहानी विलेन से ही शुरू होगी, समझ आ रहा है? आगे की रील, आगे का पार्ट वहीं से शुरू होगा। तो आप लोग कल तक तैयार रहेंगे कि देखें कि वो कमट का जीव कहाँ गया जो बहुत दिनों से आया नहीं और बहुत दिनों से वह हमारे सामने किसी भी तरह का अपना रोल नहीं दिखा रहा है, वो कहाँ पर अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। ये सब जानकारी आपको कल मिलेगी। आज आपने इतना ही पर्याप्त समझें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। भोजन से पहले तू ध्यान ले, भोजन से पहले तू ध्यान ले, चलते फिरते भी तू गाले। से पहले जग करके मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।